लिखना, आप जो लिखते हैं तो लिखना क्या है, एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। क्या यह जटिल प्रक्रिया है या एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है? ऐसा भी तो नहीं है कि तुरंत प्राप्त कर दिया जाना है। या एक तरह की बातचीत है या एक तरह की यह अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो यह क्या हो जाएगा, यह एक तरह की बातचीत है। जैसे देखते होंगे लिखना भी होता है ना, एक तरह से बातचीत होता है। जैसे कहते हैं किसी चीज़ को आप निबंध लिखने के लिए बच्चों को दे दिए, आप एक टीचर है, अच्छा बच्चों इस चीज़ पर निबंध लिखो, तो यह क्या हुआ, यह एक तरह से बातचीत भी कह सकते हैं, यह एक तरह का बातचीत भी है। जैसे आप देखते हैं, मान लीजिए पहले ऐसा होता था, लेटर लिखा आता था। अब तो व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, तो आप तुरंत आप अपनी माँ को, पापा को या गर्लफ्रेंड किसी को भी आप मैसेज कर देते हैं। लेकिन पहले ऐसा होता था, क्या होता था, ये लिख कर अपनी बात को पहुंचाना पड़ता था, यानी तो वह 10 दिन 15 दिन के डाकिया के द्वारा जाता था। अभी भी जाते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अब तो वीडियो कॉल भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो लिखने का मतलब ये होता है, लिखना एक तरह से बातचीत भी है। तो पहले भी ऐसा होता है और अभी भी ऐसा होता है। तो लिखना क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह एक बातचीत का माध्यम है। क्या है, यह बातचीत का माध्यम है, यानी ऑप्शन नंबर सी और सी फॉर करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक ना, तो लिखना क्या हो जाएगा, लिखना आपका लिखना हो जाएगा एक तरह की बातचीत है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे, जिसके कहता है कक्षा 1 के बच्चे, किसकी बात कर रहा है, कक्षा 1 के बच्चे। तो आप एक टीचर हैं तो कक्षा 1 के बच्चे के अकॉर्डिंग ही ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही आपको ये 2 कॉलम है जिसमें आपको भरना है, तो आप इसमें से कौन सा पहला उठा के यहाँ दीजिएगा, सेकंड उठा के ऐसे दीजिएगा, तो लगाइएगा कि कौन सही होता है। कहता है कक्षा 1 के बच्चे डैश एवं प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो इतना तो पता होगा। देखिए ऑप्शन कैसे छांटेंगे, क्या आ रहा है, घर 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 घर, कैसे ऑप्शन यहाँ फाइनल में बनाना है मैं ये बता रहा हूँ। ठीक, इसमें भी सब में क्या है, परिवार 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 परिवार, इतना तक आ गए। ठीक ना, तो इतना तो पता चल गया कि ये और ये सभी समान है। अब यहाँ तो एक हो गया, अब सेकंड में क्या होगा, क्या पड़ोसी होगा, क्या दोस्त होगा, या परिवेश होगा, या टीवी होगा। तो देखना है क्या कहता है, कक्षा 1 के बच्चे, तो कक्षा 1 के बच्चे डैश से प्राप्त बोलचाल की अनुभवों को लेकर आते हैं। तो किससे आते हैं, वो अपने परिवेश से लेकर आते हैं। तो आपको पता चल गया होगा, जब घर परिवार तो पड़ोसी से नहीं, ये हमारा क्या होगा, यह हमारा परिवेश यानी आसपास के जो हमारा, जैसे यहाँ आपका मान लीजिए घर हुआ, तो आपका यह जो परिवेश है, वातावरण है ना, तो वह सभी अपने अनुभव को लेकर आते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, परीक्षा में ऐसे ही बनाना है। इतना तक तो सबका सही आ रहा है सब ऑप्शन में, तब 4 को हमेशा याद रखना है कौन सबसे अलग है और यह सबसे बेस्ट हमारा उचित बैठेगा। तो ऐसे बनाना है परीक्षाओं में, यह ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि ठीक ना आप ठीक ना अच्छे तरीके से बनाते हैं ना इस तरह से, तो डेफिनेट है कि आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कक्षा 1 और 2, इसमें किसी की बात कर रहा है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। कहने का मतलब है कक्षा 1 और कक्षा 2 की शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ किस चीज़ से होता है और किसके लिए होता है, किसी के लिए। तो यह हमारा होगा, यह प्रारंभ में किसी अर्थ के लिए होता है और किसी उद्देश्य के लिए हो। क्या हो, किसी अर्थ के लिए प्रारंभ जो है पहले किसी अर्थ को, जैसे कोई होते हैं, मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो क्या होता है, या कुछ पढ़ना है तो इसका कोई अर्थ होता है, साथ ही साथ वहाँ जाने का, पढ़ने का, समझने का यह उद्देश्य होता है। तो आप जान सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, क्या यह पढ़ने का प्रारंभ हमारा अर्थ और उद्देश्य के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो देख पा रहे होंगे ये आपका करेक्ट हो जाएगा।